गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज आप बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक समझेंगे। आप उसका नेम है गॉस थ्योरम। ये बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है। इस टॉपिक को अच्छे से समझना सभी स्टूडेंट्स को। गॉस थ्योरम हेडिंग डालिए आप लोग। स्टेटमेंट क्या है इसका? इट स्टेट दैट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई ई। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का सिंबल क्या होता है? फाई। सरफेस में ई इसलिए लिखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का होता है इलेक्ट्रिक फील्ड through any closed surface is 1/epsilon times total charge present inside it। यानी मैथमेटिकली फॉर्मेट को हम ऐसा लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई ई इक्वल टू 1/epsilon टाइम्स टोटल चार्ज प्रेजेंट इनसाइड इट। यहाँ पर इन क्लोज सरफेस के इनसाइड पॉइंट ओ पर प्लस क्यू चार्ज प्रेजेंट है। टोटल चार्ज कितना है? इसमें सरफेस में प्लस क्यू चार्ज है, तो 1/epsilon टाइम्स है टोटल चार्ज प्रेजेंट इनसाइड इट। इट इज द गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट है। इसी फॉर्मूले के बेस पर हमने ये लिखा है। अब देखिए, आपने बाय डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है? बाय डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई ई इक्वल टू सरफेस इंटीग्रेशन वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी एस। ये स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग मैथमेटिकल फॉर्मूला है। ये गॉस थ्योरम की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ऐसे फाई की वैल्यू है सरफेस इंटीग्रेशन वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी एस। कंपेयरिंग बोथ द कंडीशंस वी गेट सरफेस इंटीग्रेशन एस वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी एस इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये गॉस थ्योरम का फॉर्मूला बन गया है। और हम इस फॉर्मूले को प्रूव कैसे करेंगे? देखिए, सपोज एनी क्लोज सरफेस पॉइंट प्लस क्यू चार्ज प्रेजेंट इनसाइड एनी क्लोज सरफेस एस। इसमें क्लोज सरफेस होना कंपलसरी है गॉस थ्योरम में। वही गॉसियन सरफेस कहलाता है। सरफेस रेगुलर भी हो सकता है, इरेगुलर भी हो सकता है। रेगुलर का मतलब होता है ऐसे कोई फिक्स शेप हो, स्क्वायर है, सिलेंड्रिकल शेप है। लेकिन इरेगुलर का मतलब जो कोई शेप फिक्स नहीं है, किसी भी तरह का शेप हो सकता है। तो हम आपको इरेगुलर फिगर के बना के फेस क्वेश्चन को समझा रहे हैं। इरेगुलर फिगर है, स्पेरिकल नहीं बनाया हमने। लेट पॉइंट प्लस क्यू चार्ज प्लेस एट पॉइंट ओ इनसाइड अ क्लोज सरफेस एस और स्मॉल सरफेस ds सराउंडेड बाय द पॉइंट P। पॉइंट P के चारों ओर एक छोटा सा स्मॉल सरफेस क्या है? ds है। d जहाँ लग जाता है वो बड़ी स्मॉल वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। अब देखिए, सरफेस जो होता है उसका वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसकी डायरेक्शन उसके परपेंडिकुलर होती है। तो वेक्टर n कैप लिखा है, वेक्टर ds की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये सोर्स चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन रेडियली आउटवर्ड होगी, यानी ओपी डायरेक्शन में होगी। तो वेक्टर ई की डायरेक्शन कैसे होगी? रेडियली आउटवर्ड एलोंग वेक्टर ओपी होगी। तो इसी बात को आपको लैंग्वेज में लिखना है। लैंग्वेज में क्या लिखेंगे? इस तरह से लिखेंगे लैंग्वेज। देखिए, पहले क्यू के बारे में लिखेंगे। लेट पॉइंट सोर्स चार्ज प्लस क्यू प्रेजेंट एट पॉइंट ओ इनसाइड क्लोज सरफेस एस। लेट पॉइंट सोर्स चार्ज प्लस क्यू एट पॉइंट ए at point O present
inside closed surface S। यहाँ क्लोज सरफेस लिखना कंपलसरी है। लेट पॉइंट P लाइज ऑन द सरफेस और इट्स स्मॉल एरिया ds। लेट पॉइंट P लाइज ऑन द सरफेस है। कहाँ लाइज है? सरफेस पर कहीं पर भी लाइज कर सकते हैं इसको। ऑन द सरफेस है इट्स स्मॉल एरिया विल बी वेक्टर ds। क्या है इसका एरिया? सपोज स्मॉल एरिया ds है। इस डायरेक्शन नॉर्मल टू द सरफेस एलोंग एन कैप। OP क्या है? सपोज लेट OP इक्वल टू कितना है? R है। उसे पीरियड है कितनी है? R है। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एलोंग OP इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एलोंग OP रेडियली आउटवर्ड, क्योंकि प्लस क्यू चार्ज है परपेंडिकुलर रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी। अब देखिए इसमें आप ये स्मॉल सरफेस है ds जो है, इसे पासेस होना वाला इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू डी फाई की वैल्यू क्या होगी? डेफिनेशन के अकॉर्डिंग डी फाई इक्वल टू वेक्टर ई डॉट वेक्टर ds लिखेंगे। हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन पिछली वीडियो में बता चुके हैं, इसको दोबारा रिपीट नहीं कर रहे हैं। सीधा हम इतना लिखेंगे अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासेस थ्रू स्मॉल सरफेस ds। इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासेस थ्रू स्मॉल सरफेस ds will be d phi e equal to वेक्टर E डॉट वेक्टर ds। इंटेंसिटी और सरफेस का जो स्केलर प्रोडक्ट होता है वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाता है। तो वेक्टर E डॉट वेक्टर ds देखा है, पूरे क्लोज सरफेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करना है। उसके लिए आपको सरफेस इंटीग्रेशन लगाना पड़ेगा बोथ द साइड। तो नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे हम टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासेस थ्रू द होल क्लोज सरफेस S। टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासेज थ्रू द होल क्लोज्ड सरफेस S whole closed surface S will be phi E equal to surface integration वेक्टर E डॉट वेक्टर ds। जी स्मॉल सरफेस का है ds का इलेक्ट्रिक फ्लक्स था, है पूरे क्लोज सरफेस का डिफाइन करना है। तो देखें बोथ द साइड सरफेस इंटीग्रेशन, और क्लोज सरफेस है इसलिए साइकिल का साइन लगाते हैं। ये क्लोज सर्कल बनाते हैं, इस डिपेंड करता है कि ये इंटीग्रेशन क्लोज सरफेस के लिए है। अब फाई E इक्वल टू E ds cos थीटा। थीटा क्या है? बिटवीन एंगल इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड एंड परपेंडिकुलर डायरेक्शन एन कैव। या वेक्टर ds और वेक्टर E के बिटवीन जो एंगल फॉर्म हो रहा है वो थीटा है। तो फिर लिख देंगे भैया थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर E and vector ds
थीटा बी द एंगल बिटवीन वेक्टर ई एंड वेक्टर डी एस है। तो फाई ई इक्वल टू ई डी एस कॉस थीटा आ गया है। अब देखिए आपको इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में मालूम है, इसका जैसे पहले समझ चुके पिछले वीडियो में। बीइंग दैट इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड डी टू प्लस क्यू चार्ज एज ए डिस्टेंस आर, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज एट ए डिस्टेंस आर फ्रॉम पॉइंट ओ is E equal to 1/4π0 Q अपॉन R स्क्वायर। ये फॉर्मूला पहले ड्राइव कर चुके हैं। इंटेंसिटी E का फॉर्मूला होता है 1/4π0 Q अपॉन R स्क्वायर। पुट इन दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। पुट इन द वैल्यू ऑफ E इन इक्वेशन फर्स्ट। इन इक्वेशन फर्स्ट, हम इस इक्वेशन फर्स्ट में ई की वैल्यू पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा जी? टोटल इलेक्ट्रिक फाई ई इक्वल टू वैल्यू ऑफ ई 1/4π0 Q अपॉन R स्क्वायर इंटू डी एस कॉस थीटा। इसका क्या करना है आपको? टेकिंग होल इंटीग्रेशन लगाया था आपने, तो यहाँ पर आपको इंटीग्रेशन का साइन भी लगाना चाहिए था, एस। किसका साइन लगाना पड़ेगा जी? सरफेस इंटीग्रेशन एस का। अब देखिए 1/4π0 Q अपॉन R स्क्वायर, ये तो कांस्टेंट वैल्यू है, इसको हम बाहर रखें। चेंजेबल वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू को बाहर लिख देंगे हम, उसका इंटीग्रेशन नहीं होगा। 1/4π0 और Q, इसका इंटीग्रेशन नहीं होगा। चेंजेबल वैल्यू क्या है? चेंजेबल वैल्यू है ds cos थीटा अपॉन R स्क्वायर। पिछली वीडियो में ds cos थीटा अपॉन R स्क्वायर के बारे में बतलाया था, ये सॉलिड एंगल कहलाता है। ये किसकी वैल्यू है जी? सॉलिड एंगल का सिंबल है। इस स्मॉल सरफेस के लिए सॉलिड एंगल की सिंबल होता है डी ओमेगा। इसलिए हम ds cos थीटा अपॉन R स्क्वायर की जगह क्या लिख देंगे? सॉलिड एंगल डी ओमेगा। तो Q अपॉन 4π0 सरफेस इंटीग्रेशन डी ओमेगा। और सरफेस इंटीग्रेशन डी ओमेगा क्या कहलाता है? सरफेस इंटीग्रेशन डी ओमेगा इक्वल टू सॉलिड एंगल सबटेंड बाय सेंटर ऑफ द सेंटर ऑफ द क्लोज सरफेस सॉलिड एंगल सबटेंड बाय द होल सरफेस, पूरे सरफेस के द्वारा। होल सरफेस एट पॉइंट O इक्वल टू 4π। क्या होती है इसकी वैल्यू? 4π वैल्यू होती है। पिछली वीडियो में हम इसे प्रूव करके दिखा चुके हैं आपको कि सॉलिड एंगल डी ओमेगा की वैल्यू कितनी होती है। सरफेस इंटीग्रेशन डी ओमेगा की वैल्यू 4π कहलाती है। सॉलिड एंगल कहलाता है, पूरे सरफेस का है, क्योंकि सरफेस इंटीग्रेशन लगाए तो पूरे सरफेस का सॉलिड एंगल कहलाता है। इसकी वैल्यू 4π होती है। इस तरह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई ई की वैल्यू हो जाएगी Q अपॉन 4π0 इंटू 4π। 4π से 4π कैंसिल हो जाएगा, तो क्या प्रूव हो जाएगा आपका? फाई इक्वल टू 1/0 इंटू Q, यानी टोटल चार्ज इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ द होल सरफेस इज इक्वल टू 1/0 टाइम्स
total charge placed inside the closed surface. This is the Gauss theorem. क्या है ये? This is the Gauss theorem. ये Gauss theorem पूरी प्रूव हो चुकी है. कोई डाउट हो एक बार फिर से पूछ सकते हैं हमारे नंबर पे, जो हमें स्क्रीन पे आया नंबर, इसके माध्यम से हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं. ठीक है, समझ गए अच्छी तरह से. हाँ स्टूडेंट्स हो, एक गॉस थ्योरम का इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों इसकी आवश्यकता पड़ेगी. देखिए, इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जब हम कूलम्स लॉ से और प्रिंसिपल सुपरपोजिशन से नहीं फाइंड कर सकते हैं, ऐसे बहुत सारे इरेगुलर शेप हैं कि फाइंड नहीं कर सकते हैं, तो ऐसे इरेगुलर शेप की इंटेंसिटी हम गॉस थ्योरम की हेल्प से फाइंड कर सकते हैं. ये इसका इम्पोर्टेंस है. तो अब हेडिंग डालिए आप, इम्पोर्टेंस ऑफ गॉस थ्योरम in the situation where Coulomb's law or principal superposition cannot be applied to calculate the electric field intensity, the same can be achieved by using Gauss theorem. और ऐसे कुछ देखो, कूलम्स लॉ से और प्रिंसिपल सुपरपोजिशन से जो हम फाइंड कर सकते हैं इंटेंसिटी, वो रेगुलर शेप के लिए होती है, का फिक्स शेप होता है. और गॉस थ्योरम से रेगुलर शेप की भी इंटेंसिटी फाइंड कर सकते हैं और इरेगुलर शेप की इंटेंसिटी फाइंड कर सकते हैं. ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है गॉस थ्योरम का, ये भी आप लोग लिख लीजिए. ठीक है, ये गॉस थ्योरम पूरी समाप्त हो चुकी है. ठीक है, और से मेरे से पढ़ना, ये क्वेश्चन कई बार बोर्ड में पूछा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको अच्छे से रिवाइज करना. ठीक है, और मेहनत से पढ़ाई करो. थैंक यू.